2019 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का मानव कल्याणकारी कारवां उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रवाना हुआ। अनेक स्थानों पर भक्तों को कृतार्थ करते हुए 6 दिसंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन हमीरपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हुआ। यहाँ पर भरपूर रहमतें बरसाने के बाद स्थान स्थान पर भक्तों को दर्शन देते हुए जब सद्गुरु माता जी का कारवां कानपुर पहुंचा तो भाव विभोर संगतों ने अपने आराध्य का अभिनंदन किया। सद्गुरु माता जी ने अपनी सहजतापूर्ण मधुर मुस्कानों के साथ सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। इसी दिन शाम को कानपुर के सत्संग भवन पर एक संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त कलाकारों ने सद्गुरु के चरणों में समर्पित भावपूर्ण भक्ति रचनाएं प्रस्तुत कर रूहानी समा बांधा। 8 दिसंबर को कानपुर के रेलवे ग्राउंड साकेत नगर के एक विशाल ग्राउंड में सत्संग समारोह आयोजित किया गया। इस सत्संग समारोह में उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से संगतों का आगमन हुआ। दिलों में श्रद्धा भाव लिए आई हुई संगतों ने अनुशासनबद्ध तरीके से अपने सद्गुरु को नमस्कार की। आसन पर विराजमान सहजता और सादगी की मूरत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मधुर मुस्कान भक्तों को सहज बना रही थी। मुख्य मंच से अनेक रूपों में आध्यात्मिक भावधारा बह रही थी, जिसका पंडाल में बैठे श्रद्धालु लाभ उठा रहे थे। आइए देखते हैं इस सत्संग समारोह की रूहानी झलक। रब देखा बंदे दी हे मेरे होठ लया कर रब देखा बंदे दी तन मन धन सब अर्पण कर दे तन मन धन सब अर्पण कर दे सोहबत छड़ दे मन दे दे हे मेरे होठ लया कर रब देखा बंदे दे। निरंकार निरंकार नू जान लया ते शान है दे पहचान निरंकार नू जान लया ते शान है दे पहचानिए तरलोकी दा मालिक बनदा तरलोकी दा मालिक बनदा जेहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है मेरे मन होठ लया कर रब देखा बंदे दी तन मन
अर्पण कर दे तन मन धन सब अर्पण कर दे सोहबत छड़ दे मन दे दे हे मेरे मन होठ लया कर रब देखा ऐसे जन दी संगत करके ऐसे जन दी संगत करके चैन दिलानू आना ऐसे जन दी संगत करके चैन दिलानू आना ऐसे जन दे दर्शन करके ऐसे जन दे दर्शन करके पाप पुण्य मिट जाता है होठ लया कर रब देखा बंदे दी। सत्संगत जी प्यार से बोलिए। सत्संगत अभी महापुरुष बता रहे थे कि जो सत्संगत इस मानव योनि का उद्देश्य होता है, और ग्रंथों में भी सत्संगत बहुत सुंदर जिक्र हुआ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर रहमत कर देते हैं, तभी सत्संगत हमें मानव का जीवन प्राप्त होता है। और एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मानव का जीवन मिलता है। और अगर उसी कार्य को हम नहीं करते तो फिर सत्संगत भागो वाला नहीं कहते, फिर तो आगे कह देते हैं कि हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। फिर वही सत्संगत भागो वाले जन्म की कीमत कौड़ियों के मोल हो जाती है। कारण सिर्फ इतना रहता है कि मैंने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया, उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जिस लिए सत्संगत मुझे मानव का जीवन मिला। और सत्संगत इसलिए वो कार्य करना बहुत आवश्यक है। और हमें पता भी नहीं कि हमारे हिस्से में कितनी सांसें हैं, इसलिए ग्रंथों ने भी सत्संगत अपने शब्दों में हमें चेतावनी दे दी कि तुझे कोई खबर नहीं होगी, तुझे कोई निमंत्रण नहीं मिलेगा, तुझे कोई अंदेशा नहीं होगा कब तेरी ये जीवन की डोर रुक जाएगी, तेरी सांसें थम जाएंगी। इसलिए सत्संगत ये बहुत लाजमी है कि सत्संगत इस मानव योनि में आने के बाद, इस मानव का जीवन पाने के बाद सत्संगत प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। और सत्संगत कोई उपाय और कोई साधन भी नहीं कि सत्संगत कुछ कर लें, कुछ कर्म कांड को अपना लें, कुछ जतन प्रयास कर लें। और कोई सत्संगत उपाय से पाया भी नहीं जा सकता सत्संगत प्रभु परमात्मा, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई। गुरु के बिना सत्संगत किसी का पार उतारा नहीं होता। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तदर्शिना, कि अगर उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उस ईश्वर की जानकारी करनी है, उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो किसी संत, किसी महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। और सत्संगत ज्ञान की परिभाषा है कि यथार्थ दर्शनम ज्ञान मिति, कि जो जैसा है उसको वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। अगर रस्सी है तो रस्सी को रस्सी ही देखना, रस्सी को रस्सी ही समझना ज्ञान है। रस्सी को सांप समझ बैठना अज्ञान होता है, क्योंकि यथार्थ दर्शनम ज्ञान मिति, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। अगर सत्संगत उच्चारण करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, चप्पे चप्पे में है,
तो फिर अगर मुझे उस ईश्वर के हर जगह दर्शन हो रहे हैं तब तो मुझे ज्ञान है। लेकिन अगर इतना कहने के बाद भी अगर मुझे उसकी इबादत करने के लिए किसी एक निश्चित स्थान पर जाना पड़ता है तो फिर साध संगत विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं मैं रस्सी को सांप तो नहीं समझ बैठा, क्योंकि यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। और अगर परमात्मा साध संगत दिखाई नहीं पड़ रहा तो साध संगत कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, ये अपनी योग माया से ढका हुआ है, माया के पर्दे से साध संगत छिपा हुआ है। इसको देखने के लिए साध संगत तरीका है, एक विधि है। वो साध संगत विधि यही कि युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथ में, कहे अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बात में। देखते যদি চাও, দেখতে যদি চাও, দেখতে যদি চাও, এসো মায়ের দ্বারে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে, সারা জীবন খুঁজেছ কতদিন যারে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে। এ সুযোগ আর পাবে না ভাই হারালে, কষ্ট পাবে অন্তিমে দিন ফুরালে, এ জীবন আর পাবে না ভাই হারালে, কষ্ট পাবে অন্তিমে দিন ফুরালে, শান্তি পাবে সৎসঙ্গ সেবা সুমিরন করে, শান্তি পাবে সৎসঙ্গ সেবা সুমিরন করে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে, দু হাতের ইশারাতে দেখো তারে, সারা জীবন সারা জীবন। सत्संग जिस लिए हम इस सत्संग संसार में आए हैं, और सत्संग ये कहते हैं कि मनुर्भव, इसका आवाज़ वली पीर पैगंबर युगों युगों से ये आवाज़ देते चले आ रहे हैं। लेकिन इसको ही आवाज़ दी जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने सत्संग स्थान से अपनी बात से हट जाता है, तो इसको ये पैगाम दिया जाता है। आज वक्त का मालिक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमारे बीच में हमको सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श के जो ये संदेशा दे रहे हैं, मानव मात्र ये जो युग सुंदर सदियां सुंदर, गर हो मानव जीवन सुंदर। अभी सद्गुरु माता जी ने जहाँ साथ संगत 72 समागम में जो हम लोग को 90 बरस की शिक्षाएं दी, और साथ संगत उसमें ये बताया कि जब भी वली पीर पैगंबर आए, मानवता के लिए साथ संगत ये कार्य हो रहा है, इनके लिए इतनी टीचिंग, इतनी शिक्षाएं और इतने प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर ये सुधर जाए तो कितना साथ संगत बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए वली पीर पैगंबरों ने युगों युगों से जो तप त्याग किया। अभी जो उत्तर प्रदेश के समागम का जो शुरुआत हुई, तो अलीगढ़ में सद्गुरु माता जी ने कहा ये तालों का शहर है। जो साथ संगत इतनी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, इसको सद्गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात दे के जो ताले की चाबी बख्श दी। एक नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। साथ संगत ये सारी ही कुंभा, ये सारी कायनात इस निरंकार हरि प्रभु परमात्मा की है। तो सद्गुरु ने जो हमारे भ्रम भ्रांतियाँ, अमीर गरीब छोटा बड़ा, ये सारी दीवारें हटा के एक पिता एकस के बालक ये जो पैगाम दे रहे हैं, उसमें साथ संगत हम सब का जो योगदान है, वो सद्गुरु माता जी ने कहा कि किस तरह से पल पल छिन छिन जो हम सद्गुरु का जब एहसास करते हैं, और ये प्रयास निरंतर ही साथ संगत जहाँ 90 बरस की शिक्षाओं का जिक्र, उसमें साथ संगत ये साथ संगत जो ब्रह्म ज्ञान ले चुकी है,
वो सात्संगत उसके लिए भी अभी सात्संगत निरंतर ही यहाँ से आवाज़ें, जो मर्यादा की, जो शिक्षा की, ये हमारी आध्यात्मिक पाठशाला है, जहाँ पे आके हमने किस तरह से राम राम प्या करदासा में राम मिलाया मुर्शद ने, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने, रुलदा सा दुनिया दे पैरी आन बैठाया मुर्शद ने, एहसान जो कीते सतगुर पूरे बदला नहीं चुका सकते, कहे अवतार गुरु दा कर्जा मैं जन्म जन्म नहीं ला सकता। कि सतगुरु का कर्जा कैसे उतार सकते हैं? सात्संगत गुरु की हर बात को मान के, जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे सो कुछ खाके, शुक्र मनाना सीखी है। शुक्राना आ जाए और जैसे कह रहे हैं उनकी शिक्षाओं को मानना आ जाए, उनकी बात को मानना आ जाए। अगर सतगुरु माता जी ने कहा डिसिप्लिन, सात्संगत जितना अच्छा स्कूल का डिसिप्लिन होता है, तो मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तद गुरदी होएगी, आपे सिमरन होएगा ते दुर्मत दूर खरोएगी। जब सात्संगत हम गुरु का वचन मानेंगे तब इसकी उस्तत होगी। फिर सात्संगत ये व्यवहार रूप में जो सदगुरु ने हमको आज सिखाया कि जब हमारी बोली बोल नहीं ते कर्म नहीं बेकार नहीं, अगर बोल ही रहे हैं और अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सदगुरु माता जी कह रहे हैं शिक्षाओं को जितना मर्जी लर्न कर लो, जितना मर्जी सुना लो, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका प्रभाव नहीं। तो सदगुरु के चरणों से ये अरदास, सच्चे पातशाह कृपा करो कि आपकी बात को माने। आज आप डिसिप्लिन चाहते हो और हर समागम में सात्संगत की आवाज़ दी जाती है कि हमने मर्यादा में रहना है और गुरु की बात को मानना है। ये सबसे बड़ा सात्संग कर्तव्य है हमारा कि सदगुरु आंदा दुनिया उते केवल पर उपकार ले। ये परोपकार के लिए आया है, लेकिन हमको सात्संगत इसने जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श के जो हम पे परोपकार किया, हम इसकी बात को सत करके मान के, गुरु के हुक्म को मानकर मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरु की होगी। इस बात को सार्थक कर सके, प्यार से कहिए धन्यवाद। हर जरे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, हर जरे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, है धरियो दर चार चुफेरे, है धरियो दर चार चुफेरे, तेरी सूरत तकदा, हर जरे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, हर जरे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम।
सोझी तोए सो जा दे विच सोझी तोए तू कला तू कौशल था है दरियोदर चार चुफेरे है दरियोदर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हर जरे विच सूरत तेरी हर पत्ते ते तेरा नाम। कितनी बार ये रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी कि देश काल दिस विदिशौ माई कहो कि कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये प्रभु परमात्मा ना हो। लेकिन जो है आज तक इसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया। आज जो है जैसे ही जो है इस मिशन में आए और इस मिशन में जो है यही बात कही है कि जो सर्वत्र है तो वो ये मेरे सामने भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। इसको जानने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। ये तो जो है सदियों सदियों से ये संत महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने जो है इस परमात्मा के बारे में यही कहा है कि जब भगवान श्री राम जी को जो है जब इस परमात्मा की जानकारी जब वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि कितनी देर लगेगी। राम जी ने कहा तो कहा है कि फूल के मसलने में देर होगी लेकिन इस परमात्मा को जानने में देर नहीं होगी। और वशिष्ठ जी को भी जो है ये परमात्मा सामने खड़ा कर दिया। ऐसे ही जो है भगवान कृष्ण को जो है संदीपन मुनि जी ने ये परमात्मा सामने खड़ा कर दिया। और कितनी देर लगी, दोनों सेनाएं मौजूद हैं। ऐसे ही साथ संगत जी ये जो परमात्मा जब कबीर साहब को ज़रूरत पड़ी तो रामानंद जी ने जो है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में पैर नहीं रख पाओगे और इस परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। क्योंकि ये जो परमात्मा जब सर्वत्र है, सभी जगह है, तो ऐसे परमात्मा को जानने में जो है केवल जो है कितनी सद्गुरु की ज़रूरत होती है। जब पूर्ण सद्गुरु हमें मिल जाता है तो वो हमें सारा कर देता है कि ये इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो इसके लिए पूछा है, महात्मा तुलसी ने कहा है कि आप इसको कैसे जाना जा सकता है कि सोई जाने सो देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, कि जो इसको जानता है वही इसको जना सकता है। और जब तक हम इसको जानते नहीं हैं, जब तक हम इससे जो है मेरी मुलाकात नहीं होती है, तब तक मेरी इससे जो है प्रीति भी नहीं हो सकती है, विश्वास भी नहीं हो सकता है। महात्माओं ने लिखा है कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना ना भगत दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल के चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक भक्त और भगवान अलग अलग रहते हैं। आओ सासंगत, ये भी सुना था कि क्योंकि वही समय जो है कलयुग सतयुग वाला, द्वापर वाले और त्रेता वाला, वही सूरज, वही चांद, वही तारे, ये सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन जो है वो कौन सा रूप दिखाया था कि तब माते दिखलाया अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कि जिस परमात्मा में करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, करोड़ों तारे, करोड़ों ब्रह्मांड जो है इसमें रखे हैं। आज ये निरंकारी मिशन ये बात को कह रहा है कि यहाँ पर देखो कि यही अगर निराकार ब्रह्म है, इस निराकार ब्रह्म में जो है ये सूरज रखा है। सूरज तो कहीं नहीं गया, चांद कहीं नहीं गए, तारे कहीं नहीं गए, वो उसी समय के हैं। अगर इसी ब्रह्म में जो है ये रखे हुए हैं तो इसको स्वीकार कर लो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है यही जो है मिशन में कहा जा रहा है कि जब दास ने ज्ञान लिया तो महात्माओं ने जब ज्ञान दिया तो उन्होंने यही कहा कि इसको जला करके देखिए। तो जला करके देखिए, पानी डाल करके देखिए, हवा उड़ा करके देखिए, अगर ये ऐसा है तो स्वीकार कर लो। फिर महात्माओं ने कहा कि ये घट घट वासी है, पढ़ा था, सुना था, लेकिन देखा नहीं था। तो यहाँ पर जो है घट के अंदर दिखा दिया है कि मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, जिधर भी देखूं उधर ही राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत से कोई नहीं पराया है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधु
धूप, ये दुनिया है तेज धूप, पर वो तो बस छाँव होती है। स्नेह से सजी ममता से भरी, स्नेह से सजी ममता से भरी, माँ तो बस माँ होती है। साथ संगत जी, आज संसार में हर इंसान भक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसे कि बाय हैविंग बाथ इन सम होली रिवर्स एंड some other rituals, these are only called diagrams and rituals, but the blessed ones are those who actually follow the teaching of सद्गुरु। कि केवल कुछ नदियों में स्नान कर लेना ही भक्ति नहीं है, भगत तो वो है जो सच में सद्गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। साथ संगत जी, भक्ति से ही जीवन में निखार आता है। जैसे कि कहा भी गया है कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण मानस में आता है कि जब भक्त हनुमान माता सीता का पता लगाकर लंका से वापस लौटे, तो वो सीधे आके अपने प्रभु राम के चरणों में गिर गए। तो प्रभु राम ने उनसे पूछा कि हनुमान, वहाँ लंका पे तुम्हें हराने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धा आए, इतने बड़े सूरवीर योद्धाओं ने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, लेकिन तुम वहाँ नहीं गिरे, यहाँ आकर मेरे चरणों में क्यों गिर गए? क्या बात है? तो आगे से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जहाँ सब गिराने वाले हों, वहाँ कोई उठाने वाला मिल जाए तो आनंद आता है। जहाँ सब ठुकराने वाले हों, वहाँ कोई गले से लगाने वाला मिल जाए तो आनंद आता है। जहाँ सब कांटों से चुभन दे रहे हों, वहाँ कोई फूलों की सुगंध देने वाला मिल जाए तो आनंद आता है। जहाँ सब तलवार से काट के दो कर रहे हों, वहाँ कोई एक करने वाला मिल जाए तो आनंद आता है। इसीलिए मैं आपके चरणों में आके गिर गया। साथ संगत जी, वही प्रेम भक्ति का भाव आज आप संतों के दिलों में है, जो सद्गुरु माता जी के पावन आशीर्वाद पाने के लिए, दर्शन के लिए दूर दूर से आए हैं। सद्गुरु माता जी आज ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को मानव के नज़दीक ला रही हैं। साथ संगत जी, ये वही दर है जहाँ हर गिरते हुए को उठाया जाता है, जहाँ हर ठुकराए हुए को गले से लगाया जाता है, जहाँ प्यार का पाठ पढ़ाया जाता है। कि मनाई हो मनाई ऐसा बोला, मनाई हो मनाई ऐसा बोला। ए मनाई ऐसा बोला, मनाई ऐसा बोला, मनाई हो मनाई ऐसा बोला। बोलना जागा हो जागा कानपुर वाला।
आरती गाते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, समझ नहीं पाते थे कि वो संकट कौन सा है। बाद में पता लगा कि ये बार बार जन्म का और बार बार मृत्यु का वर्ण करना जीव के द्वारा, यही सबसे बड़ा संकट है। सतगुरु ने इस संकट से उबार लिया, इस निराकार सर्वव्यापक सत्ता का हमें अंग संग करके दर्शन करा दिया। कहते जाते थे पूजा के स्थान पर बैठकर, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। और साथ संगत जी होता क्या था, तुम हो अनेक दृष्टि गोचर, हम हैं प्राणपति। जब चाहें प्रतिष्ठित कर दें, जब चाहें प्रवाहित कर दें। आगे भी कहते थे, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। मैं सुमति नहीं हूं, मेरी मति वो सही नहीं है। वो विधि बताइए जिस विधि मैं आपसे यथार्थ रूप में मिल सकूं। गुरु ने कृपा कर दी, वो विधि संतों की कृपा से जब अपनाई, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननेन तत्वदर्शिनः। जैसे ही सद्गुरु के पावन श्री चरणों में दंडवत किया, इन्होंने इस निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म सत्ता का तत्काल तत्क्षण दर्शन करा दिया। कितनी बड़ी कृपा। कहते जाते थे मैं हूं कुमति, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। निश्चित रूप से जहां पर कुमति है वहां पर विपत्ति है, और जहां पर सुमति है वहां पर संपत्ति है। सतगुरु ने साथ संगत जी इस राम नाम के धन से, इस संपदा से माला माल कर दिया। वो जो विपत्ति थी वो हर ली। निश्चित रूप से गुरु की अपार कृपा, अपार रहमत, अपार बख्शिश। इनके बारे में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, अगुण सगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। अनेकों अनेकों मुनिजनों के मनों में भ्रम उत्पन्न हो गए। साथ संगत जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मनों में भी किसी प्रकार की भ्रांति, संशय, संदेह हो, क्योंकि अपने समय पर अगर देखा जाए गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया। कई बार साथ संगत जी नजदीक रहकर भी भ्रम हो जाता है। सतगुरु वो साथ संगत जी अद्भुत अलौकिक होते हैं, दुर्लभ होते हैं। संतों की कृपा से सतगुरु माता जी के आज प्रत्यक्ष दर्शन दीदार हो रहे हैं। ये गुरु की अपार कृपा और इनका प्यार ही है कि इन्होंने रहमत बख्शीश कर दी। राम हम में भी है, राम तुम में भी है, राम हम में भी है, राम तुम में भी है। जब से सर को झुकाया नजर आ गया, ओ राम हम में भी है, राम तुम में भी है। जब से सर को झुकाया नजर आ गया, ढूंढता फिर रहा था खुदा दर बदर, तूने तलियां हिलाई नजर आ गया। ओ अब बताऊं तुम्हें मीरा को क्या मिला, अब बताऊं तुम्हें मीरा को क्या मिला। पाँव में बांध घुंघरू ये गाने लगी, पाँव में बांध घुंघरू ये गाने लगी। मैंने राम रतन धन पायो सखी, मैंने राम रतन धन पायो सखी। जब से सतगुरु को पाया नजर आ गया, राम हम में भी है, राम तुम में भी है, राम हम में भी है, राम तुम में भी है। जब से सर को झुकाया नजर आ गया, राम हम में भी है, राम तुम में भी है। जब
से सर को झुकाया नजर आ गया। ईश्वर की पहचान करो, फिर इसका गुणगान करो कि ये संदेश दे रहा है निरंकारी मिशन, कि ये पैगाम दे रहा है निरंकारी मिशन। पहचाने कांच व हीरा दोनों एक समान हैं, हो जाते पहचान जिन्हें वो बन जाते धनवान हैं। बिन पहचाने कांच व हीरा दोनों एक समान हैं, हो जाते पहचान जिन्हें वो बन जाते धनवान हैं, हो जाते पहचान जिन्हें वो बन जाते धनवान हैं। बिन नैनों के जग अंधियारा, खोजे नजर तो हो जियारा। साक्षात दीदार करो, फिर इस पर एतवार करो कि ये संदेश दे रहा है निरंकारी मिशन, कि ये पैगाम दे रहा है निरंकारी। साथ संगत, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली कि आज सतगुरु माता जी की कृपा से साथ संगत समागम के बाद, लोग कहते हैं कि समागम जो 4 दिन के बाद साथ संगत अगर पहला नंबर लगा है तो हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों का, कि सतगुरु माता जी ने पहले ही तारीख से 10, 14, 15 दिन का साथ संगत हमारे बीच में उन जो नामों के नाम साथ संगत जिसको हम सभी जानते हैं कि अगर चर्चाएं हो तो पूरा जन्म बीत जाए इंसान का, वो नाम खत्म नहीं होते। आज सतगुरु माता जी ने वह कृपा करके हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर उस नाम का धन, जिसको आप सभी संत जानते हैं कि गुरु ने हमें क्या दिया है। अपने 5 प्रण में साथ संगत गुरु ने हमारे बीच में सारी जो संपत्ति थी गुरु ने लिया और फिर हम ही को वापस किया है। सबसे सीधी सीधी बात साथ संगत, मेरे जो अपनी समझ है, ये दुनिया का मालिक जिसको हम सभी जानते हैं कि इस निरंकार की कृपा अगर एक इंसान को या महात्मा या पूरे वर्ल्ड में रहने वाले मानव परिवार को अगर प्राप्त होता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। साथ संगत कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये नाम जो मिला है इससे बड़ा दुनिया में कोई सौदागर नहीं है, क्योंकि दुनिया का सौदागर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का पता बताने वाला हमारा ये सदगुरु, अगर इनकी बातों को साथ संगत मेरे अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित है साथ संगत पूरी धरती मालामाल हो जाती है। केवल हम मान कर को देखें। आज सतगुरु माता जी दास आपके चरणों से ही आशीर्वाद मांगता है कि आप दयालु हैं। दुनिया को सुख देने की जो आपने, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त इस अंदाज से हम सभी को सामने बैठा करके वो प्रेम वो प्यार बांट रही हैं कि साथ संगत हमारा अपना दिल अगर ये खाली है तो साथ संगत ये कमी मेरी है। आज बैठ करके सारी खुशियाँ इनके चरणों से हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की कोई उम्र ना होती, भक्ति बहुत जरूरी है।
भक्ति की कोई उम्र ना होती, भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति से बेड़ा पार है होता, भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति बिना नहीं मुक्ति है होती, वाह। भक्ति बहुत जरूरी है। बहुत खूब। सतगुरु बिन भक्ति है अधूरी, सतगुरु बहुत जरूरी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सतगुरु बिन भक्ति है अधूरी, सतगुरु बहुत जरूरी है। क्या बात। सतगुरु बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें चलती नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें चलती नहीं। बहुत सुंदर। भक्ति होती हृदय से, सत्संग जी, भक्ति होती हृदय से, चतुराइयाँ यहाँ चलती नहीं। भक्ति होती हृदय से, चतुराइयाँ यहाँ चलती नहीं। खिल जाए सारा संसार, खिल जाए सारा संसार, जब एक दूजे से करेंगे प्यार। वाह जी वाह। खिल जाए सारा संसार, खिल जाए सारा संसार, जब एक दूजे से करेंगे प्यार। वाह जी वाह। नफरत की दीवारें ना होंगी, होगा सबका ही सत्कार। वाह जी वाह। नफरत की दीवारें ना होंगी, होगा सबका ही सत्कार। परहित के, परहित के सुख की भावना, परहित के सुख की भावना दिलों में होगी। परहित के सुख की भावना दिलों में होगी, तब होगा एकत्व से एकाकार। तब होगा एकत्व से एकाकार। मिले जब गले एक दूजे से, मिले जब गले एक दूजे से, तो दिल से दिल भी मिल जाए हमारे। मिले जब गले एक दूजे से, तो दिल से दिल भी मिल जाए हमारे। होना ये फॉर्मेलिटी केवल, होना ये फॉर्मेलिटी केवल, रियलिटी करके दिखलाएं हम सारे। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि नो फॉर्मेलिटी ओनली रियलिटी की ज़रूरत है आज। क्योंकि नो फॉर्मेलिटी ओनली रियलिटी की ज़रूरत है आज। बोल मीठे तो हो हमारे, बोल मीठे तो हो हमारे, पर कर्मों में ना हो कड़वाहट। वाह जी वाह। बोल मीठे तो हो हमारे, पर कर्मों में ना हो कड़वाहट। दिल से दिल की तार जुड़े जब, दिल से दिल की तार जुड़े जब, होगी मानवता की नई लिखावट। दिल से दिल की तार जुड़े जब, होगी मानवता की नई लिखावट। ये ज्ञान की ज्योति जब होगी, ये ज्ञान की ज्योति जब होगी, तो होगी ना बेकार की टकराहट। ये ज्ञान की ज्योति जब होगी, तो होगी ना बेकार की टकराहट। नफरत की दीवारें ना होंगी, होगा सबका ही सत्कार। नफरत की दीवारें ना होंगी, होगा सबका ही सत्कार। परहित के सुख की भावना, परहित के सुख की भावना दिलों में होगी,
तब होगा एकत्व से एकाकार। गुरु की ये शिक्षा, गुरु की ये शिक्षा, किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं, किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं। संतों सदा विनम्र होकर रहें, संतों सदा विनम्र होकर रहें। अहंकार में आना ठीक नहीं, अहंकार में आना ठीक नहीं। सुख सुविधाएं जीवन में, सुख सुविधाएं जीवन में क्या क्या ना दी सतगुरु ने हमें, क्या क्या ना दी सतगुरु ने हमें। लेकिन संतो याद रहे, लेकिन संतो याद रहे, किसी भी पल दातार का उपकार भुलाना ठीक नहीं, उपकार भुलाना ठीक नहीं। मुबारक संतो हम सबको, अंशु जी मुबारक संतो हम सबको। है पास मोबाइल जिनके, है पास मोबाइल जिनके, लेकिन संतो याद रहे, लेकिन संतो याद रहे, सत्संग समय मोबाइल पर घंटी का आना ठीक नहीं, घंटी का आना ठीक नहीं। संतो हम जीवन में उठें और उठें, उठते जाएं। संतो हम जीवन में उठें और उठें, उठते जाएं। लेकिन संतो याद रहे, लेकिन संतो याद रहे, धुनी समाप्ति से पहले उठकर है जाना ठीक नहीं, धुनी समाप्ति से पहले उठकर है जाना ठीक नहीं। आओ संतो आज ही, आओ संतो आज ही बच्चों को जोड़े संगत से, बच्चों को जोड़े संगत से। कल फिर ना कहना, कल फिर ना कहना माता जी मेरा बच्चा ठीक नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं। सत्संग जी ये जो हम सुंदर नज़ारा देख रहे हैं और सत्संग जी ये रोशनी जो हम देख रहे हैं, तो सत्संग जी ये इनकी कृपा है। एंड और सत्संग जी एंड द ज्ञान बेस्टोर्ड बाय आवर सदगुरु मास्टर सत्संग जी, जैसे कि इट्स कोटेड इन अवतार बाणी, जेड़ा जेड़ा रब नू नाल विखावे सतगुरु पूरा हुंदा है, तपदा जीवन शांत बनाए सतगुरु पूरा हुंदा है। तो सत्संग जी ये भाव एक गुरसिक के बन जाते हैं सत्संग जी, जब इनका ब्रह्म ज्ञान वो दात हमें मिलती है सत्संगत। तो सत्संग जी फिर अवतार बाणी में कह दिया, तेरा एक इशारा पाके बन गए आलम सारे ने, तेरा एक इशारा पाके फुटे जल दे तारे ने। तो सत्संग जी जब ये ब्रह्म ज्ञान को हम एक्नॉलेज करते हैं, सत्संग जी जब समझ आती है, तो फिर सत्संग जी वो जैसे माता जी ने समागम पे भी सत्संग जी बोला, फरमाया अपने विचारों में कि सत्संग जी वो लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाता है, वो विज़न अगर हम उस विज़न के साथ चलते हैं तो सत्संग जी वो लाइफस्टाइल दैट इंक्लूड्स ग्रैटिट्यूड, वो गुरसिक्खी वाले वर्च्यूज़ सत्संग जी वो जीवन में जब आते हैं, तो सत्संग जी फिर वो विज़न सत्संग जी ऐसा परिवर्तन होता है कि हम शिकवे से शुक्राने की तरफ, कंपटीशन से कंट्रीब्यूशन की तरफ और ईर्ष्या से उस्तत की तरफ सत्संग जी हमारा विज़न होता है। और फिर सत्संग जी बोल वचन कर्म सत्संग जी सभी में सत्संग जी वो इनका ज्ञान होता है। सत्संग जी टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म, इंस्ट्रूमेंट एक फिज़िक्स में होता है प्रिज्म जिसको हम कहते हैं, तो सत्संग जी उस प्रिज्म का काम, वो प्रिज्म से ही हम सत्संग जी नज़ारा देखते हैं। तो वो एक लाइट जब पास होती है तो सत्संग जी वो प्रिज्म के थ्रू पास होती है, तो विबग्योर का फॉर्मेशन होता है। तो सत्संग जी सिमिलरली वो सदगुरु है सत्संग जी, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रिज्म। तो जो हमें ज्ञान की दात मिली है, तो सत्संगत ये नज़ारा जो संसार भी फिर वो हमारा एकत्व वाले भाव, वो वननेस वाले भाव सत्संग जी वो इनके ज्ञान के ही कारण आते हैं, और वो ज्ञान की रोशनी ये हमें देते हैं। तो सत्संग जी वो हम भाव सत्संग जी फिर जब ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग जी, उसके बाद गुरसिक का एक एतबार अपने गुरु पे। तो सत्संग जी वन डे आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड आई got through such a beautiful instance it was. I would like to share it with you all.
तो सासंग जी उसमें एक बस ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया था कि जब हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं और सासंग जी जब हम देखते हैं कि रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है और सासंग जी लेकिन हम पीछे बैठ जाते हैं और सासंग जी हम सोचते हैं कि ड्राइवर चला रहा है, लेकिन सासंग जी कभी शंका आ जाए या कभी डाउट आ जाता है हमारे मन में कि ये कैसा चलाएगा, नेक्स्ट टर्न पे क्या हाल होगा मेरा, क्या मैं सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। तो सासंग जी फिर वो ख्याल आता है कि अगर भरोसा कर लेंगे तो सासंग जी हमारा ही उसमें भला है। इफ़ वी ट्रस्ट द ड्राइवर वी आर सेफ इन हिज हैंड्स एंड वी कैन रीच द डेस्टिनेशन सेफली। तो सासंग जी उसी प्रकार सदगुरु पे हम गुरसिख का सासंग जी अवतार वाणी में कहा, गुरसिख दाते इको करतव आपा अर्पण कर देवे, कई अवतार गुरु दा कम है खाली चोली पर देवे। प्यार गुम है तलाश जारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है, चूर गम से ये दुनिया सारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है। तलाश जारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है, चूर गम से ये दुनिया सारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है। देख सजते से आईना बोले, देख सजते से आईना बोले, देख सजते से आईना बोले, क्या कभी जिंदगी संवारी है, क्या कभी जिंदगी सवारी है, चूर गम से ये दुनिया सारी है, प्यार गुम है तलाश जारी है। Saints, we can say that we are the fortunate ones who have received this divine, this beautiful gift of God knowledge, of Brahmagyan from our true Master. Saints, if we compare ourselves, Saints, we were like coal. Saints, just as a coal, it undergoes changes and it transforms itself into diamond. Saints, such was our change. Saints, by the blessings and the kind grace of our Sadguru, we were given this God knowledge, this ultimate truth of life.
Saints, we were changed from coal to a diamond dust of our Sadguru's feet. Saints, such blessings, such guidance of our true master. Saints, we all know that people, they used to roam about and chant thousands of days, years and years in search of this God knowledge. But saints, just like when a garment, it's torn, it doesn't need a year to get stitched. Saints, if we have a needle and a thread, it can get stitched in any moment. Saints, similarly, when we have a true master in our life, saints, the soul can be linked to the super soul in no time. This enlightenment can come in our lives in no time. The thing is, saints, that we need to keep this God knowledge intact in our minds, in our soul. Saints, like a train, it carries thousands and thousands of passengers from one place to another. Saints, similarly, a saintly person, an enlightened person, he can act as per God knowledge, and his deeds can be in the benefit of this humanity. Saints, enlightenment is very, very important in a human's life. Saints, it helps us to become wiser. It bestows wisdom upon us. It helps us to follow the humanly qualities of love and humanity. And saints, many other such positive qualities comes in our life. Saints, it is by enlightenment that we know that this one Supreme Father is the Supreme Almighty Father of us all. Saints, through enlightenment, we get to know the meaning of oneness. Saints, oneness, humanity, and saints, positivity is the thing that makes us human. यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल के यहाँ, हाँ मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं। दिल दिल से मिलाया जाता है, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। तकदीर के मारे बंदों की तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। दर दर पे, हाँ दर दर पे, दर दर पे भटकने वालों को, दर दर पे भटकने वालों को अल्लाह से मिलाया जाता है। दर दर पे भटकने वालों को अल्लाह से मिलाया जाता है। मिलजुल के यहाँ, हाँ मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती हैं, नफरत को मिटाया जाता है।
यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। मानवता भाईचारे का यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। मुर्शद का करम है हम सब पर, हम ईद मनाते हैं हर दिन। हम ईद मनाते हैं हर दिन, हम ईद मनाते हैं हर दिन। मुर्शद का करम है हम सब पर, हम ईद मनाते हैं हर दिन। हम ईद मनाते हैं हर दिन, हम ईद मनाते हैं हर दिन। जन्नत से हाँ जन्नत से जगत जो प्यारा है, जन्नत से जगत जो प्यारा है, ऐ दरबार सजाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। मिलजुल के यहाँ हम मिलजुल के यहाँ, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत, सबसे पहले माता जी का दास थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद अदा करता है कि आपने कानपुर की धरती को आकर पवित्र किया। जिस सच की आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इस परमात्मा को पाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो साथ संगत, बहुत से सज्जन ऐसे होंगे जिन्होंने जो मिशन के साथ नहीं जुड़े, जिनको इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भी यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, इस परमात्मा को पा सकते हैं। साथ संगत, ये परमात्मा जो दिखाया जा रहा है, जिसको कण कण में सर्वव्यापक कहा गया है, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं। तो साथ संगत, जिसकी अनेकों परिभाषाएं हैं, जिसके अनेकों नाम से जिसको पुकारा जाता है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान आज सतगुरु माता जी की कृपा से हो रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, इतना सुंदर ये जो रूप सजा हुआ है, हम भली भांति जानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सदगुरु माता जी की कृपा है। आज पूरा एक हफ्ता इस यात्रा को चलते हुए हो चुका है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक हफ्ते में आज ये 7th समागम कह लीजिए, संगत कह लीजिए, 7 रीजन्स में होते हुए आज यहाँ जो कानपुर में ये समागम हो रहा है। और हर जगह, हर एक समागम में सदगुरु की उपस्थिति में हर एक भक्त ने सिर्फ़ और सिर्फ निरंकार की बात की, भक्ति की बात की, ज्ञान की बात की। और साथ संगत, जाहिर है जो इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, मन में आते भी है कि ज्ञान है क्या, ये ब्रह्म ज्ञान है क्या। तो साथ संगत, कोई नई विचारधारा या कोई नया ब्रह्म ज्ञान
ऐसा कुछ नहीं, ये युगों युगों से जो सत्य है उसी का बोध सदगुरु हमें कराते हैं। और आज सदगुरु माता जी भी उसी सत्य के लिए आवाज़ पूरे मानव परिवार को दे रहे हैं। और साथ संगत जब इस सत्य की बात करते हैं तो भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है कि कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये जो विद्या है, ये जो राज है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सबसे उत्तम है, ये सारी विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इस सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज यही है, सारे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र विद्या यही है, सारे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम अगर कुछ है तो ये ब्रह्म ज्ञान है। और साथ संगत हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान की दौलत हमारी झोली में आई है। और इसको लेना है तो फिर कैसे लेना है? अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान की दौलत मेरी झोली में भी आए तो फिर कैसे मैं मांगूँ, कैसे मिलेगी? तो साथ संगत वो शहंशाह जी ने फरमाया फिर अवतार वाणी में, नाम दी दौलत जेकर चाहो सदगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सदगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। साथ संगत बड़े क्लियरली, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि इनको जब तक पूजते नहीं, इनका सत्कार जब तक करते नहीं, ये नाम की दौलत मिलने वाली नहीं है। शीश झुकाना पड़ेगा, इनके चरणों में अपना सर रखना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और फिर मांगना पड़ेगा कि हे पातशाह, ये नाम की दौलत दास की झोली में भी डाल दो। और साथ संगत यहाँ तो हम कितने सारे संत इस नाम की दौलत को अपनी झोली में लेके बैठे हैं। ये राम रतन धन हम सबकी झोली में आया है और बहुत ही खूबसूरत भक्ति भरा जीवन जी रहे हैं। फिर भक्ति का भी निरंतर जिक्र होता है और आज भी हमने कविता में भी सुना भक्ति के ऊपर कितना ज़ोर दिया गया। एक बच्चे ने अवतार वाणी की भी बात की कि लोकी भक्ति हले ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। तो साथ संगत ज्ञान लेके हम इस रब को तो देख चुके हैं, इस निरंकार को, इस परमेश्वर को तो देख लिया, पा लिया, एहसास कर लिया, पर बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, वो शुरुआत है। क्योंकि अगली लाइन में फिर फरमाया गया है कि छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है, कि अपने सारे भरम और भुलेखों को छोड़कर अपने सदगुरु को रिझाना, इसे भक्ति कहा जाता है। और साथ संगत फिर ख्याल आता है कि भरम भुलेखे तो सारे काट ही दिए इन्होंने, मैं किसी कर्म कांड में तो फंसा नहीं हूँ, संगत आता हूँ, संगत करता हूँ, महापुरुषों को धन्यकार करता हूँ, स्टेज पे जो बैठा है उसको नमस्कार करता हूँ, सदगुरु की भक्ति कर रहा हूँ, भरम भुलेखे तो कहीं बचे ही नहीं, शायद मैं सदगुरु को रिझा पा रहा हूँ। फिर साथ संगत जो डरने वाली जगह, डरने वाली चीज़, वो आ जाती है मैं, कि भरम भुलेखे दुनिया वाले कर्म कांड से तो मेरे को बचा लिया, पर मेरी मैं, मेरे अपने बनाए हुए भ्रम, मेरे अपने बनाए हुए कुछ सिलसिले जो मैं बना लेता हूँ कि अगर इनका सर पे हाथ रख देंगे तो ये काम हो जाएगा, अगर मेरे पेन पे माता जी आज हाथ रख देंगे तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। साथ संगत ये हमें निरंकार से जोड़ रहे हैं, कर्म से जोड़ रहे हैं। पढ़ाई की है तो अवश्य पेपर अच्छा होगा, अगर इन पे विश्वास है, इनका एहसास है। अपने विचारों में खुद कहा माता जी ने अभी कि पलकों से भी नज़दीक निरंकार है। कहने का भाव है कि इस निरंकार में जो बात आप विश्वास के साथ कह दोगे वो मुझ तक पहुंच रही है, ये माता जी फरमा रहे हैं। और साथ संगत ये सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। निरंकार का एहसास करते हुए, इस पे विश्वास करते हुए, इनको जो आवाज़ दी जा रही है इन तक पहुंच रही है। बस अपनी मैं को हमने बदलना है, इनको रिझाना है तो जैसे ये चाहते हैं वैसे रिझाएं। ऐसे नहीं कि मैं इस तरह से कर लूँ शायद ये खुश हो जाएंगे, मैं इस तरह से कर लूँ शायद ये खुश हो जाएंगे। वो साथ संगत जो मैं इस तरह से वाला भाव है वो खुद को खुश करने वाली बात है कि मैं इस तरह से कर लिया तो मैंने अपने आप को तो खुश कर लिया। पर साथ संगत भक्ति का भाव जो है वो गुरु को रिझाना है। अगर मेरे किसी कर्म से जो मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने खुद को भी बड़ा खुश कर लिया, साथ वाले संतों को भी बड़ा खुश कर लिया, मैंने सोचा, पर साथ संगत वास्तव में क्या उसने गुरु को रिझाया मेरे उस कर्म ने?
ये सोचने की ज़रूरत है। और साथ संगत ये जो कल्याण यात्राएं कर रहे हैं, हम सब के पास आ रहे हैं, हम सब के भवनों पे आ रहे हैं, ये हमें रिझाने का ही मौका दे रहे हैं कि आओ रिझा लो, क्योंकि भक्ति इनके बिना पूरी नहीं हो सकती, भक्ति इनको रिझाए बिना पूरी नहीं हो सकती। तो सारी साथ संगत के लिए यही अरदास कि माता जी सब आपके भक्त आपको रिझा सकें, जिस तरह से आप जी चाह रहे हो वैसा जीवन बने और आप जी को रिझा सकें, क्योंकि इनको रिझा पा रहे हैं तो असल मायने में भक्ति कर रहे हैं, फिर भक्ति की बिल्कुल परम अवस्था पे हैं कि हमारा सद्गुरु हमसे रिझा हुआ है। तो यही अरदास सारी साथ संगत के लिए कि हम सब के कर्म इस तरह से बने कि सद्गुरु माता जी हमसे रिझे रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। शिकवा शिकायत से निकल कर, शिकवा शिकायत से निकल कर, शुक्राने तक आए संतों नित्य आनंद मनाए, संतों नित्य आनंद मनाए। शुक्राने का भाव हो मन में तो भक्ति बलवान बने, शुक्राने का भाव हो मन में तो भक्ति बलवान बने। सब कुछ मालिक पर छोड़े तो जिंदगी आसान बने, पूर्ण समर्पण के चापू से, पूर्ण समर्पण के चापू से नैया पार लगाए, बोलिए संतों नित्य आनंद मनाए, संतों नित्य आनंद मनाए। शिकवा शिकायत का मतलब है ईश्वर से जंग करना, शिकवा शिकायत का मतलब है ईश्वर से जंग करना। जो रास्ता तय किया प्रभु ने उस पर ना पग धरना, जैसा रखना चाहे दाता, जैसा रखना चाहे दाता वैसा ही रह पाए, संतों नित्य आनंद मनाए, संतों नित्य आनंद मनाए। मन से अगर ये मैं न गई तो हरि का वास न होगा, हो मन से अगर ये मैं न गई तो हरि का वास न होगा।
हरदम ही परेशान रहेगा। जब मन दास न होगा, मैं मेरी का भाव मिटा के, मैं मेरी का भाव मिटा के, तू ही गाए संतो नित आनंद मनाए, संतो नित आनंद मनाए। शिकवा शिकायत से निकल करे, शिकवा शिकायत से निकल कर शुक्राने तक आए, संतो नित आनंद मनाए, संतो नित आनंद मनाए। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उत्तर प्रदेश के इस यात्रा में आज यहाँ कानपुर शहर में जहाँ आप सब आए हैं ये सत्संग के लिए, तो दातार कृपा करे कि ये जो मन का भाव है ये भक्ति का, ये सभी का ही एक और दृढ़ होता जाए, सबके जीवन में भक्ति मजबूत होती जाए। और पहले हम ये भक्ति की शुरुआत करें तो ये देखें कि क्या हमें अपना पता है कि हम कौन हैं, क्या हमें अपना असली रूप पता है, या सिर्फ़ इस शरीर को ही हम ये मान चुके हैं कि यही सत्य है। क्योंकि ये शरीर तो आज है और कल नहीं, तो फिर ये हमारी असली आइडेंटिटी जो है, हमारा असली जो एक रूप है, क्या हम उसके साथ जुड़ चुके हैं कि नहीं। हम हर एक के अंदर जो ये आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा हमेशा सत्य ही रहता है, हमेशा रहता है, कायम दायम रहता है। तो अगर हमारा शरीर कभी ख़त्म भी हो रहा है तो ये परमात्मा ने तो कभी नहीं ख़त्म होना जो हमारे अंदर भी है। तो जीवन जीते जीते हम ये जब जान लेंगे कि कहाँ से आए हैं हम, कहाँ जाना है, और ये जीवन जीते जीते हमें किस तरह, किस खूबसूरती से अपने जीवन को जीना है, तो ये ही बात है कि जो मनुष्य जन्म जब मिलता है तो हम कैसे यह मानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हमारा
ये समय चल रहा है और इसका भरपूर हमें ये फ़ायदा जो लेना है जीते जी ही लेना है। तो आज हरदेव वाणी के शब्द में ये जो पंक्तियाँ आ रही हैं, हाँ जी। सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना, चाहे कोई अमीर है, गरीब है या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो हैं किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। हाँ जी। इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है, तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। हाँ जी। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों,
वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से ये नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ यही इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारे करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। तो हमें सिर्फ़ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आप का भी कल्याण वही है हमारा, हम सबको फिर एक ही बात एक मानकर साथ ही रह पाएंगे। जब तक हम एक नहीं मानेंगे अपने आप को, एक को देखेंगे नहीं, तब तक हम फिर एक होकर जी नहीं सकते। फिर चाहे वही बात आती है कि अगर उदाहरण के तौर पे कुछ व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद हों तो कुछ समय बाद वो अगर एक दूसरे के व्यवहार की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दें या ये नफ़रत करके लड़ाई शुरू कर दें तो फिर वो कुछ ही व्यक्ति एक कमरे में चाहे हों वो नर्क का रूप ले लेता है वो एक कमरा भी। और यहाँ आज सत्संग में भी जैसे देखा जा रहा है कि सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे आसपास जो बैठे हैं उनको जानते भी नहीं, फिर भी उनकी चरण रज लेके उनके चरणों में शीश झुकाने वाली बात, फिर भी वही बात कि ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं और ये हमारे जैसे भी हैं। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक के मन में प्यार होगा। आज सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात आ रही थी कि कैसे हम अपने जीवन को संवारने के लिए ये प्यार ज़रूरी है जीवन में लाना, क्योंकि बिना प्यार के तो ये फिर ज़िंदगी जीनी पॉसिबल ही नहीं है। ये लव इज़ गॉड वाली बात आ जाती है कि प्यार अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी ही क्या है। हाँ जी। दृष्टि ना मजहब की होती संत जनों के पास है, एक नूर की उपज है सारी, इनको ये एहसास है। तो हम अगर अपने मन में अपनी आस्था के साथ कहीं पे भी मानते हों, चाहे वो किसी भी धर्म में, मज़हब में या कोई भी धर्म स्थान पे जाकर हमारी आस्था है, वो एक निरंकार के रूप में जब हमने अपना रिश्ता बना लिया, हमने ये एक एहसास जोड़ लिया, ये पहचान कर ली, तो फिर बस हमारा ये निश्चित है कि हमने ये रिश्ते को ही गहरा करना है और ये ज़िंदगी में प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर, हर एक को चाहे वो कैसी भी मान्यताएं रखते हों उनको अपनाकर, क्योंकि जब तक हम ये बात मन में नहीं रखेंगे हम इस तरह खूबसूरती से भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी नहीं जी पाएंगे। हाँ जी। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कह हरदेव के प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की जहाँ बात आ रही है कि कैसे जीवन में हम जब ब्रह्म ज्ञान का ही आसरा लेंगे, जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये परमात्मा जो हमारे अंग संग है,
कैसे हमने इसमें रचे रहना है, इसके एहसास में डूबे रहना है। और जब तक हम ये एक एहसास, ये डर, ये उस तरह से अपने पल पल में ये याद रखेंगे कि परमात्मा जो अंग संग है और हमको इसने इतना कुछ जीवन में दिया है और अब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई, तो अब हम अपना जीवन कैसे जिएं। जब ये बात आती है, मन मुटाव हमारे ख़त्म है और हमें सिर्फ़ ये करुणा मन में रख के हमें औरों के लिए सुखदायी जीवन अपना भी करना है और औरों के जीवन में भी जहाँ खुशियाँ बांटने वाली बात आती है, तो ऐसे गुण ये संत युगों युगों से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें सिर्फ़ इंसान है तो इंसान बने, ये मानवता को हम इस तरह दृढ़ कर लें अपने अंदर। तो हमें यही बात याद रखते हुए हमेशा कि ये एक इंसान का चोला मिला है, तो इंसानियत अपनी हमेशा कायम रखें। हम फिर किस तरह के भी हों, हमारा नेचर जैसा भी हो, हमारा एक जो स्वभाव में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, जैसे किसी को अगर ये चॉइस होती है कि किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को रोटी, उस पे भी हमें फिर वो भेद नहीं करना होता, क्योंकि हर इंसान जैसी भी सोच अपनी रख रहा है, वो कितनी भी अलग सोच हो तो भी वो एक अलग महक देता है। जैसे कुछ दिन पहले भी दासी ने ये शायर का लाइंस रखी थी और आज फिर आपके चरणों में रख रही है कि चमन में इख्तिलाते जो ये खुशबू होती है, इसमें जो तरह तरह की खुशबू होती है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है, तो उसी से बात बनेगी हमारी। नहीं तो फिर हम यही मानते रहेंगे कि हमारा होने से ही अगर संसार है तो फिर वो एक खूबसूरती नहीं आएगी। और अगर एक हम ये मानेंगे कि हम नहीं, दूसरा उसका कल्चर, उसका पहनावा अगर वही प्रायोरिटी है, तो फिर वही बात है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो यही बात कि हम हमेशा अपने जीवन में ये सोच रखें कि एक एक इंसान जो है ये परमात्मा ने ही रचा है, हर एक को उसी आदर से, उसी रिस्पेक्ट से, उसी भाव से जब तक हम देखें कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है, हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, तो फिर हम एक जीवन अपना जहाँ बहुत ही अच्छा काट लेंगे, वहाँ ये मानवीय गुण हमारे अंदर आएंगे। ये हमारी नज़र ऐसी हो जाएगी कि फिर हम एक इतनी वैरायटी होने के बावजूद ये हार्मनी वाली बात आती है, ये वननेस वाली बात आती है। ये दीवार रहित संसार, मनों में जो दीवारें बना दी हैं हमने स्वयं ही, वो गिराने पर ही बात बनेगी। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये जो जीवन है, ये एक भक्ति भरा जीवन जब रच जाए, हम में भक्ति इस तरह आ जाए, तो वो जीवन ही हमारा एक असली मायने में ज़िंदगी जीने की बात आती है। हमें अपने अंदर वो खूबसूरती रखनी है और सिर्फ़ वो दिखावे के लिए नहीं, वो सिर्फ़ एक अपना अच्छा व्यवहार सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम घर के अंदर घर वालों के साथ तो बुरा पेश आएँ और बाहर आते ही एक अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखाएं कि बहुत नम्रता है हमारे अंदर, बहुत हमारे से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। तो नहीं, वो दिखावे के लिए अपने नेचर में एक फ़र्क नहीं लाना है। हमें सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हमारी वाहवाही हो जाए, पर हम अपना जीवन सफल तभी कर सकते हैं अगर हम अपने मन को बदलेंगे। और मन के अंदर से ही पहले अच्छाई भी शुरू होती है और बुराई भी शुरू होती है, फिर वो हमारी सोच बन के हमारे कर्मों में कैसे ढल जाती है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है। हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा जैसे क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को अपने जीवन में डालें। वो गुण, वो एक ठहराव वाला जो जीवन है कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमने शांति रखनी है। वो मन को अपने भी नहीं दुखाना, किसी दूसरे को कड़वे वचन बोल के उसके मन को भी नहीं चोट पहुंचानी। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये सेवा भी, सुमिरन भी, सत्संग भी सबके जीवन में है, और यही कोशिश हर एक की रहती है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जहाँ जीवन जी रहे हैं, वहीं हमें ये चेतन हो के बात
ये याद रखते हुए कि हमने अपने जीवन में मर्यादित रूप में जहाँ एक अपने दिल से तो अरदास पूरे विश्व के लिए करनी है, पर ये जो हमको एक खुशी का भी समय है उसमें भी ये शुक्र करना है, और जो समय हमारे को हमारे अनुसार नहीं लग रहा उसमें भी हमें यही बात, यही मन के भाव परमात्मा से रखने हैं कि जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो आगे यही इसी तरह हम अपने जीवन में ये खुशबू रखें, ये जीवन हमारा हर पल और सुधार ही हो इस जीवन में, और गिरावट की ओर ना आए। हमारे पल पल में कर्म ऐसे हों जो हमको भी एक खुशी दें, औरों को भी खुशी दें। और ये बिल्कुल हमारी कोशिश ना रहे कि अगर हमको अपने आप को ऊंचा करना है तो हमको किसी दूसरे को धक्का मार के गिराना होगा। हमें अगर ऊंचा होना है तो अपनी सोच और कर्म से ऊंचा होना है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि जीवन में कोई भी स्थिति हो, वो हमारे मनुस्थिति वाली बात की जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनुस्थिति, तो मन हमारा जब ठहराव रहेगा, जब इस निरंकार जो इतना ठहरा हुआ है उसके साथ जुड़ेगा, तो हमारे जीवन में ये रेस्टलेसनेस, ये उथल पुथल के जो समय में भी होता है वो भी बहुत अच्छा समय आराम से कट जाता है, उसमें भी वो मन में कोई परेशानी नहीं आती। तो हमें इसी तरह ये सिमरन का आसरा लेते हुए सत्संग का, सेवा का अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।